नमस्कार। गुरु ज्ञान आईएएस के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है अफ्स्पा अधिनियम। नागालैंड में सैनिकों की गोलीबारी में ग्रामीणों समेत 14 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को हटाने की मांग तेज हो गई है। नागालैंड और मेघालय ने इस कानून को हटाने की मांग उठाई है। दरअसल आजादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा था। उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई। उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्यवाही में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने अफ्स्पा कानून पारित किया था। साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। अफ्स्पा देश के कई राज्यों में लागू है, जिनमें मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड आदि शामिल हैं। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास किसी भी भारतीय क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित करने का अधिकार होता है। अफ्स्पा कानून की धारा 3 के तहत अगर केंद्र सरकार की नज़र में कोई क्षेत्र डिस्टर्ब होता है तो इस पर वहां के राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए कि वो क्षेत्र डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं। हालांकि राज्य सरकारें केवल सुझाव दे सकती हैं। उनके सुझाव को मानने या ना मानने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र सरकार के पास होती है। किसी भी क्षेत्र को अशांत या डिस्टर्ब क्षेत्र अफ्स्पा कानून की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है। अलग अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों और समुदायों के बीच विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है। अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के मुताबिक एक बार कोई क्षेत्र अशांत यानी डिस्टर्ब घोषित हो गया तो कम से कम 3 महीने तक वहां सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। जब कोई क्षेत्र डिस्टर्ब घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर सशस्त्र बलों के अधिकारियों को इस कानून की धारा 4 के मुताबिक कई शक्तियां मिल जाती हैं। जैसे यह कानून सेना को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, सुरक्षा बल का अधिकारी महज शक के आधार पर किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है और अगर उसे कोई खतरा नजर आता है तो उस जगह को ही नष्ट करवा सकता है। तीसरा, किसी वाहन को रोककर गैरकानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है। चौथा, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे सीधे गोली मारी जा सकती है और इस दौरान उस व्यक्ति की मौत होने पर उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले किसी अधिकारी पर नहीं होगी। पांचवा, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है, साथ ही कारण भी बताना होगा। अफ्स्पा कानून से मिली शक्तियों के कारण ही हमारे सशस्त्र बल आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में बेहतर तरीके से अपना काम कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कानून देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मददगार है। अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में इस कानून के प्रावधानों की अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ इस कानून से मिले अतिरिक्त अधिकारों के कारण ही सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा हुआ है। हालांकि इस कानून के सकारात्मक पहलुओं से अलग इसके लागू होने के बाद से ही सशस्त्र बल द्वारा इसके दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। उन पर फर्जी एनकाउंटर और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मौजूदा घटना को ही देखें तो इसमें 2 बिंदुओं को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पहला, गोली चलाने से पहले जवानों के द्वारा वार्निंग दिया जाना चाहिए, जबकि आरोप है कि ऐसा नहीं किया गया। दूसरा, किसी भी ऑपरेशन को चलाने से पहले लोकल पुलिस से समन्वय करना जरूरी है, जबकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि उसे ऐसे किसी भी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं दी जाती। इस तरह के आरोप अन्य मामलों में भी लगते रहे हैं। इसके अलावा लागू होने के दशकों के बाद भी यह कानून अशांत क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया है। शायद इसलिए इसे हटाने की मांग और तेज होने लगी है।